राहुल गांधी का एक वीडियो देख रहा था मैं, जिसमें वो सामने बैठे लोगों को बता रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप जाइए तो नाम पढ़ लीजिए डॉक्टरों का, कोई दलित या पिछड़ा नहीं मिलेगा। ये कहकर वो दलितों और पिछड़ों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम में से कोई क्यों नहीं अपोलो में डॉक्टर हो पाया। प्रकारांतर से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब बीजेपी की वजह से हुआ है। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी से, इस देश में आजादी के 78 वर्षों में 60 साल से तो ज्यादा आपकी सरकार रही है, आपकी पार्टी की सरकार रही है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी पार्टी नहीं कर पाई। आपके पिताजी की सरकार थी जिसमें मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने से मना कर दिया था। वो तो वीपी सिंह ने अपनी राजनीति के चक्कर में लागू करवा दिया, नहीं तो वो भी नहीं होता। आपकी ही यूपीए की सरकार थी जब जातीय जनगणना आपने करवाई, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। जबकि आपकी सरकार में लालू जैसे आरक्षण के पुरोधा थे, क्यों नहीं आंकड़े सार्वजनिक किए गए? क्या इसलिए कि वो आंकड़े अगर सार्वजनिक हो जाते तो आरक्षण का सारा माया जाल धड़ाम से नीचे गिर जाता। इसका मतलब वो आंकड़े पिछड़ों, दलितों और सवर्णों की जनसंख्या में भारी बदलाव दिखा रहे थे। आज आप भी यही कह रहे हैं कि संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। मेरे हिसाब से तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। काशीराम का ये नारा था, उसे आपने चुरा लिया। आपको लगा कि मायावती कमजोर पड़ रही है तो चलो नारा ही चुरा लें। बीजेपी पर आप वोट चोरी का आरोप लगा लेते हैं और ये नारा चुरा रहे हैं काशीराम का दिया हुआ नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने उसको थोड़ा सा चेंज करके कर दिया, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। एक शब्द बदल दिया। चोर तो आप हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये संविधान में लिखा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है ये तो जंगल राज हो जाएगा। लिखा तो उसके उलट है कि धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर किसी भी आदमी से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी कर्नाटक में सरकार है, वहां भी आपने जातीय जनगणना करवाई, तो वहां सार्वजनिक क्यों नहीं किए आंकड़े? इसका मतलब है कि वहां भी बड़ा झोल था। यानी जो दावा आप पिछड़ों की जनसंख्या को लेकर करते आ रहे हैं, उसकी पोल खुल जाती अगर पब्लिक हो जाती ये रिपोर्ट। तो लालू की राजनीति का क्या होता, कांग्रेस की राजनीति का क्या होता, और देश की उन सभी पार्टियों का क्या होता जो बरसों से यही चिल्ला चिल्ला कर वोट कमा रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों की आबादी ज्यादा है और उन्हें नौकरियों में आरक्षण पर उसी अनुपात में मिलना चाहिए। राहुल गांधी कह सकते हैं कि अब की हमारी सरकार आएगी तो सार्वजनिक कर देंगे। तो कर दो ना भाई, कर्नाटक में तो है ही है तुम्हारी सरकार, कर दो। तुम्हें जनगणना करवाई कास्ट बेस्ड, तो जारी कर दो आंकड़े। हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की। अब कहते हैं कि अपोलो में कोई आदिवासी डॉक्टर नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी माता जी को कुछ होता है तो सीधे गंगाराम क्यों भागते हो? फिर विदेश क्यों ले जाते हो? यही ढूंढ के किसी दलित और आदिवासी से इलाज क्यों नहीं करवाते? मतलब तुम्हारी धूर्तता इस लेवल की है कि दिखने लगती है सामने से। और एक बात और, पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटीज की कितने भी हमदर्द बनने की कोशिश कर लो राहुल गांधी, तुम आज जिसके पास कुर्सी है ना, जो कुर्सी पर बैठा है नरेंद्र मोदी, वो इन सारे लोगों के लिए उससे भी आगे जा रहा है। और इसीलिए एक अंडर करंट उसके भी खिलाफ है, उससे भी नाराजगी है, जो यूपी के अगले चुनाव में साफ पता चल जाएगी। मतलब जब आपको अपने इलाज की जरूरत हो तो आपको ब्राह्मण डॉक्टर चाहिए, वहां कॉम्पिटेंट डॉक्टर चाहिए। वहां कास्ट एक्टिविज्म नहीं चलता आपका। कहां चली जाती है कास्ट एक्टिविज्म आपकी? बता दीजिए जरा, मैं भी जानूं। कहने का मतलब कि सिर्फ ये कि कंबल ओढ़कर अपना कोढ़ छुपा नहीं सकते आप, पता चल ही जाता है। हम तो उन्हें दलितों, पिछड़ों का चैंपियन मान लेंगे अगर वो कर्नाटक में की गई कास्ट बेस्ड सेंसस सार्वजनिक कर दें, या ये बता दें कि यूपीए की सरकार के वक्त उन्होंने जो कास्ट बेस्ड सेंसस किया था उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किए। बस ये बता दें।